Okay, sir. So, good evening, everybody. In the last class, we have discussed all the concepts and basic structure and the format of journal. कि जर्नल बुक क्या होती है, जर्नल बुक के अंदर हम एंट्री किस टाइप से करते हैं, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोगों ने फिर एक बैक क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ा था। तो एक बार आप फटाफट से देख लो, क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ कि जर्नल बताओ, पहले तो बताओ कौन सी बुक होती है। जर्नल कौन सी बुक होती है? प्रिंसिपल बुक होती है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं जर्नल को। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं यहाँ पे, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होता है वो बुक का नाम ही क्या होता है, जर्नल। इसलिए जर्नल क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। सेट है कहानी। इसके बाद मुझे बताओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है। तो जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, लेजर का पेज नंबर, उसके बाद एक डेबिट वाले अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट वाले अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी होती है? जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसको लिखते हैं ऊपर, उसके सामने लिखते हैं यहाँ पे डीआर, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर। फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उसको लिखते हैं नीचे, बट थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद, और उसके आगे क्या लगाते हैं, अमाउंट टू। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे जर्नल एंट्री को पढ़ा जाता है। कैश अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। इसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद में क्या लिखना पड़ता है, नरेशन। कहते हैं कमॉन, नरेशन, नरेट करते हैं ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। तो नरेट करने के लिए नीचे लिखते हैं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि क्या हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। अगर आप चाहो तो बीइंग ना लगाओ तो भी आप नरेशन लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं सर हमारे बैक क्वेश्चन नंबर 1 की, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। तो आज इसको हम कॉपी में लिख के करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक बार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के क्विक रिकैप ले लेता हूँ। मुझे बताओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन से हम सारे अकाउंट कितनी कैटेगरी में तोड़ते हैं? 5। कौन कौन से? असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। अगर असेट बढ़ रहा है तो असेट अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट। कम हो रहा है तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो एक्सपेंस के अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। कम होगा तो क्रेडिट। अगर इनकम बढ़ रही है तो इनकम के अकाउंट को क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। और लायबिलिटी कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, और कम हो रहा है तो डेबिट। मतलब असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और इनकम लायबिलिटी कैपिटल बढ़ती है तो उनको क्रेडिट करते हैं। बाकी वाइस वर्सा होता है। ये कहानी सेट है आई गेस। चलते हैं आगे। अब हमको करना है सर, यहाँ पे क्या बोला देखो, रमन की बुक्स में क्या करना है, ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है। जर्नलाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना है। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने को बोलते हैं जर्नलाइज करना। क्या बोलते हैं कौन? जर्नलाइज करना। जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बाय पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री। बाय पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, एंट्री पास करके हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। होता है ना, किसी अकाउंट को डेबिट करना और क्रेडिट करना है, वही होती है एंट्री। उसे क्या बोलते हैं कौन? अकाउंटिंग एंट्री बोलते हैं। तो अब आप फटाफट से अपनी कॉपी निकालो और फॉर्मेट मेरे साथ साथ बनाओ। हम आराम से चीज डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले देखना मैं क्या लिखूंगा, प्लीज चेक करना। मुझे बताओ हम किसकी बुक्स में जर्नल बना रहे हैं, मतलब किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रमन। क्या बना रहे हैं इनकी, रमन की बुक्स में अपन क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। तो ऊपर तो लिखा इन द बुक्स ऑफ रमन, फिर नीचे लिखा नेक्स्ट लाइन में जर्नल। अब फॉर्मेट चेक करिएगा सर। ये देखो फॉर्मेट। सबसे पहले कॉलम में क्या आएगी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर क्या आएगी, डिटेल्स यानी कि पर्टिकुलर्स। फिर आएगा लेजर फोलियो। ये कॉलम बस बनेगा, इसका कोई काम आने वाला नहीं है, मैंने कल भी आपको समझाया था। उसके बाद आएगा ये क्रेडिट का कॉलम। ध्यान रखना ये डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आएगा। अमाउंट किस करेंसी में आएगा, अपन हिंदुस्तानी है तो अपनी करेंसी कौन सी होगी, इंडियन करेंसी रुपी होगी। इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया अमाउंट आएगा रुपीज में। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। मतलब जो भी मैं यहाँ लिखूंगा ना वो अमाउंट डॉलर में होगा या रुपीज में होगा, रुपीज में होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंबलाइज कर दिया रुपीज लिख के, ठीक है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर का रेफरेंस नंबर, जो मेरे प्रैक्टिकली कोई काम नहीं आने वाला है अभी क्वेश्चन करते टाइम पे। हाँ, रियलिटी में काम आता है बट क्वेश्चन करते टाइम पे काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी इस चैप्टर में लेजर बना ही नहीं रहा। तो मैं लेजर का रेफरेंस कहाँ से दूंगा, वो तो मुझे भी आता ही नहीं कैसे बनता है। पर्टिकुलर में आती है डिटेल्स और डेट में आती है डेट।
अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट को। सब पढ़ो मेरे साथ, पहला पॉइंट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश। सबसे पहले ध्यान रखो, डेट के कॉलम में लिख दो ईयर 2026, ताकि बार बार मुझे हर डेट के आगे ईयर ना लिखना पड़े। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं April 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल। क्या हुआ है ट्रांजेक्शन में? सर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सर क्या कर रहा है, ओनर ने क्या इन्वेस्ट किया है? कैपिटल इन्वेस्ट किया, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। सेट है। कैश, बिजनेस के पास में कैश आया। कैश क्या है? असेट है। असेट बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। पर क्या बिजनेस का पैसा है? क्या ये बिजनेस ने कमा लिया क्या पैसा, या ये ओनर का पैसा है? ये तो ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस पे, और बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, तो बिजनेस के ऊपर एक तरह से ये क्या है, ये पैसा लाइबिलिटी है। कौन सी? इंटरनल लाइबिलिटी। बोलते किस नाम से है? कैपिटल के नाम से। तो दो अकाउंट यहाँ पे यूज करेंगे, कैश और एक कैपिटल। तो कैश असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैपिटल, कैपिटल है, इंटरनल लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी चेक करिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए सर? 1 लाख। नरेशन लिखना है, आप बीइंग बीइंग से लिख सकते हो, बीइंग से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो आप बिना बीइंग के भी लिख सकते हो। क्या बोलोगे यहाँ पे आप? कैपिटल इंट्रोड्यूस। और शॉर्ट में लिखना है, ऐसे नहीं पूरा बता दो। नरेशन इन समरी। अब एक लाइन छोड़ दोगे और अगला ट्रांजेक्शन पढ़ोगे। अच्छा लॉजिक लिख देता हूं मैं आपके लिए, अभी इनिशियल है इसलिए। कैश को मैंने डेबिट क्यों किया? असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप चाहो अपनी कॉपी में तो लिख सकते हो लॉजिक जानने के लिए। अब चलते हैं आगे। April 2, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश। एक बार फिर से सुन लो। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, तब हम जब भी गुड्स परचेज करा करते थे, तब हम स्टॉक के नाम से असेट बढ़ा लिया करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में। और जब भी गुड्स सेल करा करते थे भाई, तो हम असेट में स्टॉक के नाम से असेट कम कर दिया करते थे। ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में काम करते थे, थोड़ा सा देख लेना स्क्रीन पे। पर यहाँ पे क्या, जर्नल एंट्री में क्या हम लोग गुड्स परचेज करते टाइम असेट को बढ़ाएंगे क्या? गुड्स के स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्या? द आंसर इज नो। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे इस बार, उसे हम असेट नहीं मानेंगे, उसे स्टॉक अकाउंट में यूज डेबिट नहीं करेंगे। उसे हम क्या मानेंगे? कम ऑन, असेट मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे? एक्सपेंस मानेंगे। और किस अकाउंट का यूज करेंगे? परचेज अकाउंट का यूज करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब भी गुड सेल करेंगे तब स्टॉक अकाउंट, असेट अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। इसको हम असेट कम नहीं करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारी इनकम बढ़ गई है। और किस अकाउंट का यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे। समझ में आगे बातचीत? पक्का श्योर? जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस होगा, परचेज अकाउंट का यूज करेंगे। और जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो हमारी इनकम होगी, सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे। अब देखो अपने ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, गुड्स मैंने परचेज किया है, तो एक तो बताओ कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेज। और कैश में किया है तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो एक अकाउंट यूज होगा कैश। दो जगह इंपैक्ट होगा, दो अकाउंट यूज होंगे, एक तो परचेज और एक कैश। एक तो एक्सपेंस बढ़ेगा और एक असेट कम हो जाएगा। बताओ किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट करूं? परचेज को डेबिट कर दूंगा क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस से बढ़ रहा है, और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा असेट है, और असेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये देखिएगा एंट्री। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले क्या लिखेंगे? अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पे डेट। अमाउंट कितना है बताना एक बार। अमाउंट कितना है? अमाउंट 25,000। ओके, तो 25,000
और 25,000। परचेज को डेबिट करने का लॉजिक क्या है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। कैश को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? असेट कम हो रहा है। एक बार के लिए बेटा फॉर टाइम बिंग आप ये चीज़ें लिख लेना, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलें आगे। ये बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई टेंशन? नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव अहेड। ओके। April 3, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। पंकज से उधार पे गुड्स परचेज किया। एक बताओ, एक तो कौन सा अकाउंट तो यूज हो गई होगा? एक कौन सा अकाउंट तो यूज हो गई होगा? सर परचेज अकाउंट तो यूज होगा ही होगा। गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट तो यूज होगा ही होगा। अच्छा, कैश कम हुआ है क्या? कैश कम हुआ है क्या? कैश तो यूज नहीं होगा। असेट तो कम नहीं हुआ, आज पे नहीं करा इसलिए आज तो कैश कम नहीं हुआ, पर कल तो पे करना पड़ेगा। कल पे करना पड़ेगा, क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी किसके नाम से? पंकज के नाम से। तो पंकज के नाम से हम यहाँ पे अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है, सेट है कहानी। मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी, किसको डेबिट करेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को करेंगे डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज तो किए ही है ना, एक्सपेंस तो बढ़ा ही है ना। हाँ। और पंकज के नाम से लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए पंकज के अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने रुपए से? 18,000 से। सर आपने ऊपर वाले ट्रांजेक्शन का नरेशन तो नहीं लिखा? कोई बात नहीं, आप लिख देते हैं भाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुड्स परचेज फॉर कैश। और यहाँ क्या लिखोगे? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। बस दैट्स इट। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गए सर अपने तीनों ट्रांजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा कि इसको मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, इसको क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। अब चलते हैं आगे। ये लिख लिया हमने आपने? पक्का श्योर? ओके। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। इस बार गुड्स सेल किया है, तो बताओ स्टॉक अकाउंट यूज करूंगा या परचेज अकाउंट यूज करूंगा या सेल्स अकाउंट यूज करूंगा? सेल्स। एक तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही। और कैश आ गया है क्या? कैश आ गया है? कैश आ गया है? कैश नहीं आया सर। अच्छा, आज पैसा नहीं आया, कल तो आ जाएगा। और कल आ जाएगा तो मेरा असेट बढ़ जाएगा। किसके नाम से? नरेश के नाम से। नरेश मेरा कौन हो जाएगा? कौन? डेटर हो जाएगा। तो दो अकाउंट यूज करेंगे, एक तो नरेश और एक सेल्स। अब आप मुझे बताओ किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? नरेश को तो कर देंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि नरेश के नाम से मेरा असेट बढ़ रहा है, नरेश से मैं फ्यूचर में पैसे मांगता हूं, तो नरेश को तो कर देंगे डेबिट। और सेल्स को क्रेडिट। क्यों करेंगे बताओ सेल्स को क्रेडिट? सेल्स को क्रेडिट क्यों करेंगे? सर सेल्स अपनी इनकम है, असेट नहीं है सर, थोड़ा ध्यान से सुनो। सेल्स अपनी क्या है? इनकम है, और इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो देखो एंट्री क्या बनी, प्लीज चेक। नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेट क्या है? 5 अप्रैल। अमाउंट कितना है बोलो? डेबिट के अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट के अमाउंट अकाउंट सामने क्रेडिट कॉलम में। एक बार फिर से लॉजिक देख लो सर प्लीज। नरेश मेरा असेट है, क्योंकि मैं उससे पैसे मांगता हूं, उसने आज पैसा नहीं दिया है, वो मुझे कल देगा, इसलिए वो मेरा असेट है। असेट बढ़ गया ना मेरा, मैंने उधारी में गुड्स बेची तो असेट बढ़ गया। असेट बढ़ गया, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सेल्स क्या है मेरी? गुड्स बेचा, मेरी इनकम हुई। अरे फीस रिसीव हुई, फीस कमाई मैंने, मेरी इनकम हुई। तो सेल्स, गुड्स सेल किया, वो मेरी इनकम हुई। सेल्स किया तो इनकम बढ़ गई, क्या कर दिया उसको? क्रेडिट कर दिया। सेट है कहानी? समझ में आया नहीं आया? पक्की बात श्योर? नरेशन में क्या लिखोगे बताओ? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, और लिखना है तो टू नरेश। सेट है कहानी? पक्की बात श्योर? कोई डाउट तो बताओ। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये चीजें लिख लेना, आपके बहुत काम आएगी। उचारी मत करो, अभी अपन ने फ्रेश फ्रेश पढ़ा है इसलिए भी आपको याद है, पर फिर भी इसको आप लिख लो। अपनी कोचिंग की कॉपी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना।
स्कूल में नहीं लिखने के लिए बोलेंगे मत लिखना, आप यहाँ लिखो इस चीज को, 2-3 क्वेश्चन में लिख लो, फिर कोई टेंशन नहीं आएगी। अब चलते हैं आगे। अब सर इस पे ध्यान दीजिएगा, हेलो, इस पॉइंट पे ध्यान देना, गाइस प्लीज चेक। एक बात बताओ, जब मैंने गुड्स परचेज किया था तब मेरा परचेज के नाम से एक्सपेंस बढ़ गया था, परचेज के नाम से एक्सपेंस बढ़ गया था। अब अगर गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए पंकज को, गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए पंकज को, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है या कम हो गया है? अब कम हो गया है। अब किसके नाम से कम होगा? परचेज रिटर्न के नाम से कम होगा। वापस सुन लो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, लिखने में मत करो, कोई टेंशन नहीं है, आप मत लिखो चाहे से, कोई कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ समझने में ध्यान दो। जब मैंने गुड्स परचेज किया तो परचेज के नाम से एक्सपेंस को बढ़ाया था। आज मैंने गुड्स परचेज करके रिटर्न कर दिया कि भाई मेरे को तेरा माल नहीं चाहिए, तू वापस ले जा, तो अपना एक्सपेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? गुड्स खरीद के लाया तब एक्सपेंस बढ़ गया, रिटर्न कर दिया तो एक्सपेंस कम हो गया। समझ में आया? इनकम थोड़ी ना बढ़ गई, ये एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ, ये कोई इनकम तोड़ना है? गुड्स खरीद के लाया तो रिटर्न कर दिया तो मेरी इनकम तोड़ना हो गई, मेरे क्या कम हो गया? एक्सपेंस कम हो गया। अब आप मुझे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देख के बताओ, एक्सपेंस कम हो रहा है तो क्या करेंगे उस अकाउंट को? क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट कम होता है तो क्रेडिट। तो बताओ परचेज रिटर्न के अकाउंट को मुझे क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। ये बताओ आया कि नहीं आया? अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, जिस दिन मैंने पंकज से गुड्स परचेज किए थे 18,000 के, जिस दिन मैंने पंकज से गुड्स परचेज किए थे 18,000 के, पंकज को पैसे दे आया था क्या मैं? दे आया था क्या? नहीं दे के आया था, तो मेरी क्या बढ़ गई थी? लाइबिलिटी बढ़ गई थी। कितने रुपए की? 18,000 की। पंकज मुझसे कितने रुपए मांगता था? 18,000। मैंने अपनी लाइबिलिटी कितने रुपए से बढ़ा दी थी? 18,000। आज जब मैंने उसको वापस से 12,000 का गुड्स लौटा दिया, तो मेरी लाइबिलिटी और बढ़ गई है या कम हो गई है? अब आपसे गुड्स लेके आया 18,000 रुपए का, आप मेरे से 18,000 मांगते हो, उसमें से मैंने आपको 12,000 रुपए गुड्स वापस दे दिए। अब आप मेरे से अभी भी 18,000 मांगते हो या 12,000 कम मांगते हो? तो अब नेट में कितना मांगते हो? 6,000। तो ये 12,000 से मुझे अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी चाहिए या कम कर लेनी चाहिए? कम कर लेनी चाहिए। किसके नाम से? पंकज के नाम से। जब गुड्स परचेज किए थे तो पंकज के नाम से लाइबिलिटी बढ़ाई थी, आज गुड्स रिटर्न कर दिए तो पंकज के नाम से लाइबिलिटी को कम कर दूंगा। तो ये पंकज के नाम से अगर लायबिलिटी कम करूंगा, तो बताना जरा, लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी के अकाउंट को हम क्या करते हैं? वेरी गुड, डेबिट। तो बताओ एंट्री क्या बनी? पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। आया कि नहीं आया? एक तरह से देखा जाए ना, तो परचेज परचेज की रिवर्स एंट्री हो गई। परचेज की क्या हो गई? रिवर्स एंट्री हो गई। उस समय पंकज को क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उस समय परचेज को डेबिट किया था, आज परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो, लिखो वापस और समझ में आएगा। पंकज को डेबिट करना। अब सुनो, पंकज एक इंसान है ना, तो पंकज के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पंकज अकाउंट लिखना। या तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, या तो आप इंसान के आगे अकाउंट मत लगाओ, और अगर लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर अकाउंट लगाओ। हाँ लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज या परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न इनकम बढ़ा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, या एक्सपेंस कम कर रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है? एक्सपेंस कम कर रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। तो पंकज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरी क्या कम हो रही है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, पंकज मेरी लाइबिलिटी था, कम हो रहा है इसलिए डेबिट करेंगे, और परचेज रिटर्न एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए? पहले ये बताओ समझ में आई क्या चीजें यहाँ तक? पक्का श्योर? परचेज रिटर्न इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्या, या एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं? एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ये ध्यान से सुनते रहना सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो अगर ये चैप्टर सीख लिया ना, अकाउंट्स आ जाएगी आपको। ये चैप्टर आ गया, अकाउंट्स आ गई, सच कह रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं है।
सब इस चैप्टर पे टिका हुआ है। ये चैप्टर आ गया, लेजर मस्ती में आएगा, पता ही नहीं पड़ेगा कब आ गया, ऐसे लगेगा एक दिन में लेजर खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ओनली इन सिंगल डे विल बी एबल टू सॉल्व लेजर अकाउंट, विल बी एबल टू ड्रॉ लेजर अकाउंट, मेरी गारंटी है। बस आप जर्नल सीख लो ढंग से, जर्नल सीख ली, लेजर तो मजाक में आएगा। उसके बाद कैश बुक का चैप्टर फ्री में आएगा, ये सीख लो, पूरी अकाउंटिंग आ जाएगी। तो आपका 100% फोकस चाहिए मुझे, ठीक है। ध्यान देना सुनने में, लिख बाद में लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नहीं नंबर दे रहा मैं लिखने के अभी आपको, अभी सिर्फ सुनने में दिमाग लगाओ। चलते हैं आगे। गुड्स रिटर्न बाय नरेश। ओहो, नरेश को अपन ने क्या किया था, सेल्स किए थे, गुड्स सोल्ड किए थे, ठीक है। अब नरेश ने अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो ये क्या है, जो गुड्स सेल हुए थे वो रिटर्न होके आ गए, सेल्स रिटर्न। आप मुझे बताना, जब सेल्स हुई थी तो मैंने इनकम बढ़ाई थी, अब आज सेल्स रिटर्न ही आ गई तो इनकम कम कर दूंगा, और इनकम कम कर दूंगा तो डेबिट करूंगा या क्रेडिट, डेबिट, वेरी गुड। किस अकाउंट को डेबिट करूंगा, सेल्स अकाउंट को या सेल्स रिटर्न अकाउंट को, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्यों, इनकम कम हो रही है, वेरी गुड, समझ में आया। सेल्स रिटर्न मेरा एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। अच्छा सुनो, जब मैंने गुड सेल किया था, एक बार आप गौर फरमाइएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, नरेश को मैंने क्या किया था, जब गुड सेल किया था तो नरेश को मैंने क्या किया था, डेबिट किया था, क्या मानते हुए कि मुझे नरेश 9,000 रुपए देगा। अब अगर 9,000 में से नरेश ने मुझे अगर 1400 का गुड्स ही रिटर्न कर दिया है, तो नरेश अब 1400 मुझे कम देगा, तो नरेश का असेट मेरे लिए 1400 से कम हो गया। तो नरेश का असेट कम हो गया, और असेट कम हो गया तो क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, असेट कम होता है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं कमॉन, क्रेडिट करते हैं। किसको क्रेडिट करूंगा, नरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, क्यों करूंगा क्रेडिट, क्या कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है कमॉन, असेट कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात, श्योर, क्लियर। देखो एंट्री क्या बनेगी, कमॉन देखना एंट्री क्या बनेगी, 9 अप्रैल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। एक बार लॉजिक बता दो, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है या इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, वेरी गुड। नरेश को क्रेडिट क्यों करना पड़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, कितने रुपए, 1400, 1400। सर नरेशन तो लिखा ही नहीं आपने, अभी लिख देते हैं, ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न बाय, हाँ गुड्स रिटर्न टू पंकज, हाँ अरे यार, और यहाँ पे हो जाएगा गुड्स रिटर्न बाय नरेश। लिखो आप फटाफट प्लीज, एक सेकंड। चलो, तो सर आपने बिल्कुल सही बोला कि हम परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, और सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्हीं के ही दूसरे नाम है, परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड। समझ में आया क्या, पक्का श्योर। अब चलते हैं आगे, पेड टू अजय एज एडवांस। अब इस पे ध्यान दीजिएगा सर, पे किया है तो कैश कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, पे किया है तो कैश कम हो जाएगा, बट पेड टू अजय एज एडवांस, अब पे कर रहे हैं तो सर क्या कम होगा, कैश तो कम हो जाएगा, बात सही है, ठीक है। कैश कम हो जाएगा, असेट कम हो रहा है, क्या कर देंगे कैश को, क्रेडिट कर देंगे, ये भी बात सही है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्यों होगा,
ये तो पता लग गया कि कैश क्रेडिट हो रहा है तो कुछ तो डेबिट होगा। ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्यों होगा? एक्सपेंस पे करा हुआ एडवांस में। किसने बोला एक्सपेंस है तो ये? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऋषि भाई से मैं सार्थक भाई से मैं गुड्स परचेज करता हूँ, और ये इनसे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ पिछले 5 साल से 10 साल से, पुराने मेरे ये सप्लायर हैं। ठीक है, तो अजय भाई मेरे अब अजय भाई मेरे सप्लायर है पुराने, बहुत बहुत पुराने। पर अजय कहता है कि भाई, तो भाई आपको जब भी कोई गुड्स चाहिए ना तो आप पहले एडवांस दे दिया करो मेरे को। तो मैं तो इसको गुड्स लेने के बाद भेज चुका था। वैसे अजय कौन है? मेरी लाइबिलिटी है, गुड्स लूंगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। पर मैं क्या कर रहा हूँ, अजय को अभी एडवांस में पैसा दे रहा हूँ कि ताकि उसके पास जैसे ही माल आए वो सबसे पहले मेरे को देवे, सबसे पहले गुड्स मेरे को सप्लाई करे। वो मेरा क्या है, सप्लायर है एक तरह से। वो मेरे एक तरह से क्या, कमॉन, सप्लायर है। वो मेरा क्रेडिटर है, उससे मेरे गुड्स आते हैं, उससे मेरे क्या आते हैं, कमॉन, गुड्स आते हैं। अच्छा सुनो, जब भी मैं अजय से गुड्स परचेस करूंगा तब क्या एंट्री करूंगा? उधार में जब भी मैं गुड्स परचेज करूंगा अजय से, उस दिन क्या एंट्री करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। गुड्स परचेज करूंगा, परचेज डेबिट हो जाएगी, और उधार पे लूंगा तो अजय क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और पेमेंट करूंगा तब क्या हो जाएगी एंट्री? जिस दिन अजय को पेमेंट करूंगा उस दिन क्या एंट्री हो जाएगी? अजय लाइबिलिटी कम हो रही है डेबिट कर देंगे, और कैश असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। उस दिन अजय अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा। समझना। तो अजय को मैं आज क्या गुड्स लेने के बाद में पे कर रहा हूँ या एडवांस में पे कर रहा हूँ? पर है तो अजय मेरा सप्लायर ही। अजय के नाम से तो मेरे बुक्स में खाता होगा ही खुला हुआ। तो बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा आज? ये मेरा कोई एक्सपेंस है क्या प्रीपेड? नहीं सर। देखो मैंने प्रीपेड रेंट पे किया है क्या? नहीं। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी पे करी है क्या? नहीं। ये तो मैंने एडवांस दिया है, इसके अगेंस्ट में मैं गुड्स ले लूंगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? अरे सर कुछ नहीं है, अजय को दिया है ना आपने एडवांस, अजय को दिया है ना, किसको डेबिट कर दो? अजय को डेबिट कर दो। अब आप तो ये मान लो अजय को एक बार या तो असेट मान लो, मैंने किसी को एडवांस दिया तो या तो असेट बढ़ रहा है ये मान लो, और अगर आपका ये क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी कम हो रही है ये मान लो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ये लिख सकते हो एडवांस टू अजय अकाउंट डेबिट। क्या लिख सकते हो? एडवांस टू अजय अकाउंट डेबिट, या फिर अजय अकाउंट डेबिट, या फिर एडवांस फॉर गुड्स अकाउंट डेबिट। इतनी सब चीज लिख सकते हो यहाँ पे आप। पर नाम दिया हुआ है, इसलिए तो मैं अजय का नाम तो यूज करूंगा ही करूंगा। अब या तो मैं लिखूंगा एडवांस टू अजय या लिखूंगा अजय, दोनों चल जाएगा। या तो लिखूंगा एडवांस टू अजय, लिखूंगा अजय, दोनों चल जाएगा। ध्यान से सुनना, स्कूल में जो भी कराएं मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दो ऑप्शन है, या तो अजय अकाउंट डेबिट करना या फिर एडवांस टू अजय। क्या मानोगे यहाँ पे क्या बढ़ रहा है अपना? एडवांस दे रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है अपना? असेट बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट में मुझे फ्यूचर में गुड्स मिलने वाले हैं, इसलिए डेबिट करूंगा। और क्या कम हो गया? कैश असेट कम हो गया, क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, बस दैट्स इट। डेट क्या है? 10th of April। अमाउंट बताओ ना प्लीज। 6,000। हाँ सर, डाउट था आपका। अदर देन परचेज के लिए मैंने कोई एडवांस पे किया तो प्रीपेड एक्सपेंस। परचेज रूटीन चीज है मेरे लिए भाई, परचेज मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है। परचेज में ऐसा होता रहता है, तो इसके लिए मैं अलग से अकाउंट थोड़ा ना खोलूंगा। अजय मेरा क्रेडिटर है, इस अजय का तो अकाउंट मेरे बुक्स में खुला हुआ ही है, फिर मैं प्रीपेड एक्सपेंस का अलग से अकाउंट खोलूं? फिर अजय को ही तो दिया है मैंने, उसका अलग से अकाउंट खुला हुआ है, दो दो अकाउंट भी खोलूंगा यार एक चीज के लिए? अजय को ही डेबिट कर दूंगा। पैसे तो अजय को ही दिए है ना, तो अजय को डेबिट कर दूंगा, मैं इसके लिए अलग अलग अकाउंट क्यों खोलूंगा? समझ रहे हो बात? समझ रहे हो भाई? अजय अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवांस पेड। चलते हैं आगे। कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड। सेम ही लिंक है ना मेरे, तो अकाउंट्स की सेम लिंक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्या है? मेरी इनकम है, मैंने इनकम कमाई, तो एक तो इनकम अकाउंट यूज होगा कमीशन के नाम से, एक तो इनकम अकाउंट यूज करूंगा मैं। ये तो क्या है, मेरी इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट कर दूंगा, सिंपल। अच्छा, क्या ये इनकम मैंने कमा भी ली और पैसे भी मिल गए क्या मेरे को? तब तो पढ़ो ढंग से। मिल गए क्या पैसे या नहीं मिले? इनकम कमा भी ली और पैसा भी मिल गया। तो कमीशन इनकम है, इनकम बढ़ गई है, तो जनरली अकाउंटिंग इक्वेशन में तो कैपिटल बढ़ाते थे, पर यहाँ कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे इनकम के अकाउंट के अंदर उसको क्रेडिट कर देंगे अलग से ले जाके। ठीक है,
और पैसा मिल गया तो बताओ किस में मिला होगा? कैश में। अगर कैश मिला है तो कैश बढ़ गया होगा और असेट बढ़ जाएगा, क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बताओ एंट्री का मनी। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना क्या करते। अगर मैंने कमीशन कमा तो ली होती और मुझे रिसीव नहीं हुई होती, ऐसा लिखा है एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन लिखा हुआ है, तो आप किसको डेबिट करते और किसको क्रेडिट करते? अक्रूड इनकम को डेबिट करते। वेरी गुड, जबरदस्त, क्योंकि कैश तो मिला नहीं है पर असेट तो है। आज नहीं मिला कल तो मिलेगा, तो अक्रूड कमीशन के नाम से असेट को डेबिट कर देते। और कमीशन इनकम कमा तो ली है तो कमीशन को तो क्रेडिट कर देते। अगर कमीशन कमा ली और मिल गई तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अगर कमीशन मैंने कमा ली और मुझे रिसीव नहीं हुई तो क्या एंट्री हुई? अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये सब आगे भी सिखाऊंगा, पर एक बार ठीक है पॉइंट आया तो मैंने डिस्कस कर लिया, तो एंट्री फटाफट लिखो कॉपी में, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश में इनकम मिली है, असेट बढ़ गया मेरा। और कमीशन इनकम बढ़ गई इसलिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अरे तो ये बोलने की बात नहीं, आप लिख लो सर। ठीक है, चलें आगे। क्या लिखोगे? कमीशन रिसीव्ड। अब चलो फटाफट से आगे। फर्नीचर परचेज, किसमें परचेज किया? कुछ बोला है? कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं बोला है, तो ये मानते हैं कैश में परचेज किया है। इनफेक्ट आपके पास में बैंक बैलेंस भी होता ना, अगर यहाँ तो नहीं है पर होता तो भी ये मानते हैं कुछ भी नहीं बोला तो कैश में ही परचेज किया है। तो दो अकाउंट यूज करेंगे, कौन कौन से? कौन? फर्नीचर और कैश। फर्नीचर बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे, और कैश असेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि असेट बढ़ रहा है, और कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि वो कैश के नाम से असेट कम हो रहा है। लिखो फटाफट से। फर्नीचर के नाम से असेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। कैश के नाम से असेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड टू अमित। अब पे कर दिया है तो अमित को पे किया चाहे सुमित को पे किया, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो मेरा एक्सपेंस होता है। तो एक तो रेंट के नाम से एक्सपेंस अकाउंट यूज करेंगे, और पे किया है तो कैश अकाउंट यूज करेंगे। रेंट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश असेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अपन ने कल भी डिस्कस किया था सर। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैश असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट कितना है जी? 5000। यहाँ तो लिखा फर्नीचर परचेज। अकाउंटिंग विजन में तो क्या था कि हम इनकम एक्सपेंस के अकाउंट नहीं, मतलब कॉलम नहीं बनाते थे, उसको हम कैपिटल से ही प्लस माइनस कर देते थे। यहाँ तो हम हर इनकम का अकाउंट बनाते हैं और हर एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आगे चलो। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब सुमित को कैश में अपन ने सेल किया है, तो सर सुमित से मुझे कोई मतलब नहीं है। दो अकाउंट बताओ कौन कौन से यूज होंगे? एक तो कैश और एक सेल्स। कैश क्या है? असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और सेल्स इनकम है, बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। सुमित का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताओ कैश को डेबिट क्यों किया? असेट बढ़ रहा है। और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? इनकम बढ़ रही है। वेरी गुड। अरे ये भी सेम हो गया यार। कैश सेल, इसकी भी सेम एंट्री है। यहाँ पे भी तो कैश सेल थी, यहाँ पे भी कैश सेल है बस। तो 24 अप्रैल की भी सेम एंट्री है, कैश में सेल करी है, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि असेट बढ़ रहा है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम बढ़ रही है। अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना है? कितना? ध्यान रखना, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज का अकाउंट यूज करेंगे, और सेल करेंगे तो सेल्स का अकाउंट यूज करेंगे। जब गुड्स परचेज किया होगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जब गुड्स सेल किया होगा तो इनकम बढ़ जाएगी। आगे देखो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। बैंक में पैसा मिला है। जनरली आपको स्कूल में यही सिखाएंगे और आपको भी ये लगेगा। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। ऑन अकाउंट का मतलब है कि जितना मैं आपसे पैसा मांगता हूँ ना, हिसाब में से आपने मेरे को पैसा इतना चुका दिया। ऑन अकाउंट मतलब हिसाब। आपके खाते में इतना ड्यू चल रहा था, उसमें से आपने इतना दे दिया, उसको बोलते हैं हिसाब में से इतना पैसा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में दे दिया। आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं, कहाँ आएगा पैसा? कहीं लिखा हुआ था क्या ओपन बैंक अकाउंट? ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता, इसका मतलब होता है हिसाब में से दे दिया। मेरे को ये बताओ, नरेश से अपन कितना पैसा मांगते थे? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, प्लीज स्क्रीन पे चेक करो। नरेश को अपन ने सबसे पहले कितने रुपए का उधार माल बेचा था? 9,000। उसमें से उसने मुझे रिटर्न कितना कर दिया था? 1,400। तो बताओ नेट में कितना पैसा नरेश से मांगता था? 7,600। कोई गलत, कोई खतरनाक चीज है क्या? ये तो इजी चीज एकदम। 9,000 गुड्स सेल किए, 1,400 गुड्स रिटर्न कर गया, तो नेट में 7,600 मांगते हैं, यस और नो? और 7,600 के हिसाब में से वो कितना पे कर रहा है अपने को? 5,000 पे कर रहा है। नहीं आया? ये आ गया? वापिस देखो। 9,000 रुपीज से गुड्स सेल किए नरेश को, उसमें से 1,400 के गुड्स रिटर्न कर गया, तो नेट में कितने मांगते हैं? 7,600। इसमें से कितने पैसे आ गए? 5,000। इसमें से 5,000 आ गए। इसका मतलब है ऑन अकाउंट। इसका मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। मैं तो इसको कैश में मानूंगा। आपके स्कूल में बैंक कराएं, आप बैंक कर लेना भाई। बैंक आता तो ऐसा आता है कि चेक मिला, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। यहाँ तो बोला अकाउंट पे मिला, मतलब खाते में से दिया है। ठीक है। कई स्कूलों में बैंक करवा देते हैं। वो महाराज है स्कूलों में, आप स्कूलों में सीख लेना अंशन। ठीक है, अपन गलत नहीं सिखा सकते भाई। ओके, बताओ एंट्री में कौन कौन से अकाउंट यूज होंगे? एक तो कैश, और एक नरेश का अकाउंट कम हो जाएगा। तो कैश बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे। कैश मेरा असेट है, बढ़ जाएगा, डेबिट कर देंगे। और नरेश असेट था, पर आज वो पैसा दे रहा है तो असेट कम हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री का बने कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। 30 अप्रैल। अमाउंट बताना। और सैलरी पेड, तो सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी को तो कर देंगे डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है। और पे कर रहे हैं इसलिए क्या कम हो जाएगा? कैश, तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कितने रुपए सर? नरेश में क्या लिखोगे यहाँ पे? सैलरीज पेड। यहाँ क्या लिखोगे? कम ऑन। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, यहाँ क्या लिखोगे? कैश सेल, कैश सेल। समझ में आया? पक्का? श्योर? क्लियर? दो तीन क्वेश्चन और करेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर अभी कोई डाउट्स आ रहे हैं टेंशन मत लेना, दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन और कर लेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हाँ, हर एंट्री के बाद एक लाइन छोड़ देनी चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। बाय बाय। लाइन ड्रॉ कर दो। अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन ड्रॉ इतनी होगी, पर ध्यान रखना। आपको स्कूल में बोले नहीं कंपलसरी है तो ऐसा कर देना।